हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो जैसा कि पता है दोस्तों कि मैं आपके लिए जो यहाँ पे है अपने चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 10th बोर्ड के लिए फिलहाल तैयारी करा रहा हूँ। वैसे मैं समय निकालकर सारे बोर्ड से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। लेकिन फिलहाल मेरे यहाँ पे हिंदी माध्यम के लिए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपने कोचिंग के माध्यम से इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा गाइडेंस का ज़रूरत होता है। इसीलिए मैं हिंदी माध्यम के लिए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत मदद करने के लिए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप चाहे किसी भी मतलब बोर्ड का स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो आपका मैथ का ये जो टॉपिक है, ये जो आपका थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बोर्ड एग्जाम में आने का इसको जो चांसेस रहता है बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको ये बता दूं, और आप इसका रिवीजन प्रॉपर तरीका से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हो गया तारीख आपका 7 तारीख दूसरा महीना 2023, 7 फरवरी, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास जो डेट है काफी कम बचा हुआ है, तो फटाफट से आप जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में, ये वीडियो काफी बहुत बड़ा ये नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ हम लोग पाइथागोरस आज प्रमेय डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका कथन है पाइथागोरस थ्योरम का यानी पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ मोबाइल में स्क्रीन में क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये किसी खास बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि हर एक बोर्ड जिसमें हिंदी मीडियम से अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप समझ गए हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा यहाँ पे बढ़ते हैं आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो आप एक एक करके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ और आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। हल में कि दिया है कि पी क्यू आर क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण क्यू आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि पी आर बराबर, पी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। और क्यू आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार यानी कि बेस हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो हमें क्या सिद्ध करना है, पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिगर से देख लीजिए आप, पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में क्यू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप रचना करेंगे। तो मैंने रचना क्या किया यहाँ पे, क्यूएस जो है लंब खींचा किस पे, पी आर पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, प्रमाण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन त्रिभुज में ले रहा हूँ, पी क्यू आर, ठीक है ना, बड़ा वाला त्रिभुज। उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, पी एस क्यू, है ना, पी एस क्यू। तो पी एस क्यू जो आपके पास है उसमें यहाँ पे देखिए एंगल आपके पास जो पी एस क्यू है 90 डिग्री, और जो पी क्यू आर है उसमें आपका पी क्यू आर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया रचना से ये 90 डिग्री, रचना से ये 90 डिग्री। फिगर देखेंगे आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर देखेंगे एंगल पी जो आपका है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, चाहे आप पी क्यू आर ले लीजिए चाहे पी एस क्यू ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया यानी कि उभयनिष्ठ हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप दोस्तों, कॉमन बोलते हैं यानी कि उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए समरूपता नियम से यानी ए सिमिलैरिटी ना, तो आपका क्या हो गया, जो ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर है वो पी एस क्यू का क्या हो गया, समरूप हो गया। ये आपका नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं कटिंग किया हुआ है, समरूप हो गया है ना, यानी कि सिमिलर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ना, कैसे होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो कह सकते हैं कि पी क्यू बाई पी एस। आप फिगर में ध्यान देखिएगा, ये आपका हो गया पी क्यू, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका पी एस। तो पी एस यहाँ पे हो गया। ये बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे ना तो पी क्यू ले लेंगे, और पी एस क्यू लेंगे तो उसके लिए पी एस आपका लंब हो गया, है कि नहीं, दोनों का लंब का अनुपात। और पी आर क्या है, कर्ण है बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक है ना। पी आर क्या है आपका, कर्ण है बड़े वाले का, है ना। और पी क्यू जो है छोटे वाला यानी कि पी एस क्यू त्रिभुज है, पी एस क्यू 90 के सामने क्या कर्ण, इसका कर्ण बटा कर्ण हो गया। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर और पी एस इंटू पी आर, यहाँ मैंने लिख दिया समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 है, ठीक दोस्तों। चलिए, पुनः हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पुनः हमें यहाँ पे क्या करना है उस बात को आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है कि पी क्यू आर तथा क्यू एस आर में ले लीजिए, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ पे कौन सा त्रिभुज में लिए हैं, पहले आप लोग यहाँ पे जो लिए हुए हैं उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
कि आपको सबसे पहले यहाँ पे किस में आप ले चुके हैं, बड़ा वाला पी क्यू आर में, और आपका ये वाला में ले लिए है ना, पी एस क्यू में लिए हैं, समीकरण 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, पी क्यू आर में तो लेना ही है, साथ में आपका क्यू एस आर, मतलब क्यू एस आर ये वाला त्रिभुज में लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिगर आप यहाँ पे देख चुके हैं ना। अब लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं ताकि समीकरण दूसरा हम लोग को मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो समीकरण 2 है उसमें क्या हम लोग समीकरण 2 मैं लाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिया, त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू एस आर। तो पी क्यू एस आर क्या 90 डिग्री यानी कि समकोण है ना, राइट एंगल रचना से बाई कंस्ट्रक्शन है ना। और एंगल आर क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। इसमें भी आर इसमें भी आर, दोनों में एंगल आर क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस आर क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन सा नियम, ए एंगल समरूपता से, ए सिमिलैरिटी से। ठीक दोस्तों, चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है कैसी होती है, समानुपाती होती है ना। क्या होती है, समानुपाती होती है। तो मैंने लिख दिया, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू आर बाई आर एस। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, क्यू आर बाई आर एस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा मैंने, पी आर बाई क्यू आर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, पी आर बाई क्यू आर। तो पी आर क्या है, कर्ण हो गया ये बड़े वाले पी क्यू आर त्रिभुज का, और क्यू आर क्या हो गया, कर्ण हो गया छोटे वाले त्रिभुज यानी कि क्यू एस आर त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो आपका आधार है बड़े वाले का, ये भी आपका आधार है छोटे वाले का। ठीक है, तो यहाँ समीकरण क्या मिल गया, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो मैं पेज यहाँ पे आपको पलट के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके आगे हमारे पास जो है दोस्तों वो आपका क्या है यहाँ पे, कि समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों के है ना, इसका जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर, फिर क्या हो गया, पी एस इंटू पी आर, फिर क्या हो गया, पी आर इंटू आर एस, है ना। ये आपका पी क्यू स्क्वायर बराबर किसके था, पी एस इंटू पी आर का, समीकरण 1 में। और फिर हमारे पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर, पी आर इंटू आर एस के बराबर, ये समीकरण 2 में। तो दोनों समीकरण का संगत भाग जोड़ दिए, यानी एलएचएस को एलएचएस के साथ, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहां से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए पी एस इंटू पी आर, ठीक है, बीच में क्या है आपका प्लस है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में अलग लीजिए, इसको आप ब्रैकेट में अलग लीजिए। तो पी आर यहाँ पे भी है, पी आर यहाँ पे भी। ठीक दोस्तों, तो पी आर कॉमन ले लेते हैं, है ना। पी आर जैसे आप कॉमन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी एस प्लस है तो प्लस, पी आर कॉमन लेते हैं, क्या बचा, आर एस, तो आर एस ले लिए, है ना। अब देखिए पी आर है तो पी आर, अब दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों क्या करना है आपको, जोड़ देना। पी एस प्लस आर एस जोड़ेंगे, फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, है ना, फिगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो फिगर मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि पी एस और आर एस जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा, दोनों जोड़ के क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एस एस तो कॉमन है तो पी आर मिलेगा। अब पी आर इंटू पी आर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें क्या मिल चुका है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, पी आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, तो अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बायां साइड लिख लीजिए, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक जो बातें आपको है ना वो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो बातें हैं ना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों वो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है समझने में तो रोक रोक के समझ के उसको नोट भी कीजिएगा कॉपी में। ठीक है दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है। 1 से 1.5 पेज आपका जाने वाला है, लेकिन ये 5 नंबर का सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप अगर मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो दोबारा हल्का सा बता देता हूं, लेकिन अगर वीडियो में अगर पुराने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 19 क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन
और उसके बाद होगा आपके पास 5 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन होगा जो 2-2 नंबर वाले होंगे, 7 क्वेश्चन होगा जो 3-3 नंबर वाले होंगे, और 5 क्वेश्चन होगा जो आपका 5-5 नंबर वाले हैं, है ना। तो इस 7 क्वेश्चन में मात्र आपको जो है 5 क्वेश्चन बनाना है, तो 5 दूना का 10 हो गया, है कि नहीं। और 7 क्वेश्चन में मात्र 5 बनाना है, 3-3 नंबर का, तो 5 दिया 15 हो गया। अब 5 क्वेश्चन में 3 नंबर आपको मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है, 5-5 नंबर का, 3-5 15 हो गया। तो 15-15 30 और 10 कितना 40। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको 40 नंबर का आने वाला है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, वो आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है झारखंड बोर्ड में 5 नंबर का आता है ना। तो ये मैंने जो पैटर्न अभी आपको बताया वो झारखंड बोर्ड के लिए बताया हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए काम नहीं आने वाला है। हिंदी बोर्ड से अगर मैथ का एग्जाम आप देने वाले हैं ना, गणित का एग्जाम देने वाला है हिंदी बोर्ड से, तो हिंदी भाषी हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं तो पहले मैं हिंदी भाषी स्टूडेंट को फोकस कर रहा हूं, उनको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जो मेरा कोचिंग सेंटर है उसमें मैं ऑफलाइन सेंटर में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी अपने साथियों दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे यानी अपने दोस्त डीके सिंह के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।